हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो है सेकंड क्लास के बच्चों के लिए। आज हम इस वीडियो में साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 सेफ्टी फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लीड क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू लाइक टू प्ले ऑन द रोड और इन द पार्क। तो इसका क्या आएगा? इन द पार्क। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन समवन गेट्स हर्ट यू गेट वरिड और स्टे calm। तो इसका आएगा गेट वरिड। अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू रिमेन सेफ ऑल ऑफ अस मस्ट फॉलो सम रूल्स। द रूल्स विच वी फॉलो टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड इंजरी आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स। हम सब सुरक्षित रहें उसके लिए हमें सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। वह नियम जो हमें नुकसान होने से बचाते हैं उन्हें सेफ्टी रूल्स यानी सुरक्षा नियम कहते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम सेफ्टी रूल्स दैट शुड बी फॉलो टू कीप अवरसेल्व्स सेफ। अब हम आगे पढ़ेंगे उन सुरक्षा नियमों के बारे में जो हमें नुकसान होने से बचाते हैं। ऑन द रोड, अब हम जहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमें रोड पर, सड़क पर कौन से सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। अगर किसी रोड पर फुटपाथ नहीं बना हुआ है तो हमें रोड के लेफ्ट साइड पर चलना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड। हमें सड़क पर खेलना भी नहीं चाहिए। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। वेट फॉर द ट्रैफिक टू स्टॉप बिफोर क्रॉसिंग द रोड। लुक टू द राइट देन टू द लेफ्ट एंड देन टू द राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जब गाड़ियाँ रुकी हों तब हमें सड़क को क्रॉस करना चाहिए। सड़क को क्रॉस करने से पहले हमें राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड और दोबारा राइट साइड देखकर ही रोड क्रॉस करना चाहिए। रेड एंड ग्रीन कलर्स आर यूज्ड इन ट्रैफिक लाइट बिकॉज दे कैन बी सीन फ्रॉम फर अवे। रेड कलर और ग्रीन कलर को ट्रैफिक लाइट में यूज़ किया गया है क्योंकि ये कलर हमें दूर से ही दिखाई देते हैं। आगे है एट होम। अब हम पढ़ेंगे कि हमें घर में कौन कौन से सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। डू नॉट प्ले विद मैचेस और फायर। डू नॉट लाइट ए फायर और फायर क्रैकर ऑन योर ओन। हमें माचिस या आग से नहीं खेलना चाहिए। हमें ज़्यादा छोटे बच्चों को जो है वो पटाखे भी नहीं चलाने चाहिए, इससे उनको नुकसान हो सकता है। नेवर लीन ओवर ए बालकनी रेलिंग। हमें बालकनी के कटघरे पर कभी भी नहीं झुकना चाहिए। नेवर टेक मेडिसिन्स ऑन योर ओन। हमें अपनी मर्जी से कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेनी चाहिए। डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर, समवन मे ट्रिप ओवर देन। हमें घर पर खिलौने भी इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए, ऐसा करने से किसी को भी चोट लग सकती है। डू नॉट प्ले विथ शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज नाइव्स एंड सीजर्स। हमें नुकीली चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए। नुकीली चीज़ों में आते हैं जैसे चाकू, कैंची, इन सब चीज़ों से हमें नहीं खेलना चाहिए, इससे हमें कट लग सकता है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग्स एंड स्विचेस। टचिंग दैम मे गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग्स और स्विचेस को भी टच नहीं करना चाहिए। इनको हाथ लगाने से हमें शॉक यानी करंट लग सकता है। आगे है इन द बस। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमें बस में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। डू नॉट पुट योर आर्म और हेड आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए मूविंग व्हीकल। जब गाड़ियाँ चल रही हों तो हमें बाजू और सर को विंडो से बाहर नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर व्हेन ही इज़ ड्राइविंग। जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो तो हमें ड्राइवर को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। डू नॉट गेट इन टू और गेट ऑफ ए मूविंग बस, यू कैन फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ। जब गाड़ी चल रही हो तो हमें चलती हुई गाड़ी से ना ही उतरना चाहिए और ना ही चढ़ना चाहिए, ऐसा करने से हम नीचे गिर जाएंगे और हमें चोट लग जाएगी। डू नॉट स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ ए बस।
हमें गाड़ी में जो फुटबोर्ड होता है, यानी जहाँ पर सीट्स लगी होती हैं उनके बीच का जो गैप होता है, हमें वहाँ पर भी खड़े नहीं होना चाहिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पर, ऑन द प्लेग्राउंड। अब हम पढ़ेंगे कि हमें प्लेग्राउंड में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर बशेस, हमें झाड़ियों के आसपास नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट पुश अदर ऑन स्विंग्स और स्लाइड्स, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मूविंग स्विंग, यू मे गेट हर्ट। जब कोई बच्चा झूला ले रहा हो तो हमें उसको ना ही धक्का देना चाहिए और ना ही झूले के आगे खड़े होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें चोट लग जाएगी। डू नॉट प्ले और हाइड इन द डार्क और लवली प्लेसेस, हमें अंधेरी पुरानी जगहों पर भी नहीं खेलना चाहिए और ना ही छुपना चाहिए। आगे है वर्क कॉर्नर, फिल अप द ब्लैंक्स। फर्स्ट है वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। सेकेंड है वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। थर्ड है नेवर लीन ओवर ए बालकनी रेलिंग। फोर्थ है डू नॉट स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ ए बस। फिफ्थ है डू नॉट पुश अदर ऑन स्विंग्स और स्लाइड्स। आगे है इन द स्विमिंग पूल। हम अब आगे पढ़ेंगे कि हमें स्विमिंग पूल में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। डू नॉट गो फॉर ए स्विम अलोन, हमें अकेले स्विमिंग पूल में नहीं तैरना चाहिए। डू नॉट पुश ईच अदर इनटू द वाटर, हमें एक दूसरे को पूल के अंदर पुश भी नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल, हमें पूल में ज़्यादा गहराई में जाकर नहीं तैरना चाहिए। यूज़ ए स्विमिंग ट्यूब और फ्लोटर इफ़ यू आर लर्निंग टू स्विम, अगर हम तैरना सीख रहे हो तो हमें स्विमिंग ट्यूब या किसी फ्लोटर का यूज़ करना चाहिए, जिससे जैसे आपको नीचे पिक्चर में दिया हुआ है, ये बच्चा देखो साइड पर तैरने की प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि इसको तैरना नहीं आता, ये अभी सीख रहा है, तो इसने क्या किया है कि स्विमिंग ट्यूब का यूज़ किया हुआ है। आगे क्वेश्चन है वाई शुड यू ऑलवेज कैरी एन ID कार्ड विद यू व्हेन यू गो आउट, तो इसका आंसर लिखोगे वी शुड ऑलवेज कैरी एन ID कार्ड बिकॉज दे कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द पीपल। आगे है फर्स्ट एड, द इमीडिएट हेल्प that an injured person gets is called first aid. If you or someone gets hurt, tell an elder at home or a teacher in the school. चोट लगने पर जो हमें इमीडिएट हेल्प मिलती है उसे हमें फर्स्ट एड कहते हैं। जब हमें चोट लग जाती है, अगर हम घर पर हैं तो हमें अपने से किसी बड़े आदमी को, पर्सन को बताना चाहिए, और अगर हमें स्कूल में चोट लगती है तो हमें तुरंत अपने टीचर्स से हेल्प लेनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। इन केस द इंजरी इज स्मॉल द एल्डर विल ट्रीट इट, इन केस द इंजरी इज बिग ए डॉक्टर नीड्स टू बी कॉलिंग। इन केस अगर हमें कोई नॉर्मल छोटा सा कट लगता है तो उसका ट्रीटमेंट हम खुद ही घर पर कर लेते हैं। अगर हमें ज़्यादा चोट लग जाती है तो हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जब डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए। आगे है फर्स्ट एड बॉक्स। We must have a first aid box at home and in school. A first aid box has cotton, bandage, plaster, a pair of scissors, some medicine, an antiseptic lotion and an antiseptic cream. घर या स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एड बॉक्स में जो चीज़ें रखी जाती हैं वो होती हैं कॉटन, बैंडेज, प्लास्टर, सीजर, दवाइयाँ, को एंटीसेप्टिक लोशन और एंटीसेप्टिक क्रीम, ये सब चीज़ें किस में होती हैं? फर्स्ट एड बॉक्स में। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। ये पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है इट इज़ नॉट सेफ टू प्ले रोड प्लेग्राउंड एट होम, तो इसका क्या आएगा? रोड। आप रोड पर टिक करोगे। यू शुड नेवर प्ले विद, ए पार्ट है पेट्स, बी है फ्रेंड्स और सी पार्ट है शार्प ऑब्जेक्ट्स। तो हमें किसके साथ नहीं खेलना चाहिए? शार्प ऑब्जेक्ट के साथ, तो इसका आएगा शार्प ऑब्जेक्ट्स। थर्ड है ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन, ए पार्ट अडल्ट। आगे बी पार्ट है आंसर दिस क्वेश्चन।
व्हाट इज मीन बाय सेफ्टी रूल्स? तो इसका आंसर लिखोगे रूल्स विच वी फॉलो टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड इंजरी आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ शुड यू क्रॉस द रोड? तो इसका आंसर लिखोगे वी शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, वेट फॉर द ट्रैफिक टू स्टॉप बिफोर क्रॉसिंग द रोड, look to the right, then to the left, and then to the right before crossing the road. Third question है what can happen if you leave your toys on the floor? तो इसका आंसर में लिखोगे if we leave our toys on the floor, someone may trip over them. Fourth question है what can happen if you stand in front of a moving swing? तो इसका लिखोगे if we stand in front of a moving swing, we may get hurt or injury. Fifth question है what is first aid? तो इसके आंसर में लिखोगे the immediate help that an injured person gets is called first aid. आगे है सी पार्ट। मार्क ए, आगे जो फेस बना हुआ है ये कौन सा फेस है? स्माइल का। फॉर द एक्शन दैट आर सेफ, एंड आगे जो फेस बना है ये है सैड का। फॉर द एक्शन दैट आर अनसेफ। हमने स्माइल फेस का यूज़ करना है कहाँ पर? जहाँ पे स्माइल फेस बनाना है जहाँ पे हम जो एक्शन, जहाँ पे स्टेटमेंट दी है वो सेफ है, और सैड वाला बनाना है जो अनसेफ है। फर्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो हमें इलेक्ट्रिकल वायर से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल। तो जहाँ पे आप कौन सा फेस बनाओगे? स्माइल वाला जो फर्स्ट में बना हुआ है। सेकंड है जंप ऑन डेस्क इन द क्लास। हमें क्लास में जंप करना चाहिए डेस्क पर? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसमें कौन सा फेस बनेगा? सेकंड वाला, सैड वाला। थर्ड है इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ ऑलवेज फेसिंग द ट्रैफिक। तो इसमें कौन सा बनाओगे? स्माइल वाला। फोर्थ है प्ले ऑन द रोड। इसमें कौन सा बनाओगे? सैड वाला। फिफ्थ है कैरी एन ID कार्ड व्हेन यू गो आउट। तो इसमें कौन सा बनाओगे? स्माइल वाला फेस। आगे है बी पार्ट राइट टू सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट ईच प्लेस। जहाँ पे आपने दो दो सेफ्टी रूल्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है ऑन द रोड, तो इसमें आपको एक दिया हुआ है। इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा वॉक ऑन द फुटपाथ, और सेकंड पॉइंट आएगा नेवर प्ले ऑन द रोड। सेकंड है एट होम, इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग्स एंड स्विचेस, और सेकंड पॉइंट आएगा डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर। आगे है थर्ड इन द बस, तो इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर वाइल ही इज ड्राइविंग। सेकेंड पॉइंट आएगा डू नॉट स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस। तो फोर्थ है इन द पूल, इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा डू नॉट स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल। सेकेंड पॉइंट आएगा डू नॉट पुश ईच अदर इनटू द वाटर। आगे फिफ्थ है इन स्कूल, तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखोगे आप डू नॉट जंप ऑन द डेस्क, और सेकेंड पॉइंट लिखोगे डू नॉट राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड अननेसेसरी। सिक्स्थ पॉइंट है इन द प्ले फील्ड, तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखोगे डू नॉट पुश अदर्स ऑन स्विंग्स और स्लाइड्स, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मूविंग स्विंग, यू मे गेट हर्ट, और सेकेंड पॉइंट लिखोगे डू नॉट प्ले नियर बशेस। इनके आंसर जो है आपको इस लेसन में मिल जाएंगे। आगे है टास्क कलर द ट्रैफिक लाइट गिवन बिलो, राइट what each of these colors means by unscrambling the letters in the brackets। जहाँ पे आपने कलर्स करने हैं, जो टास्क आप बच्चों के लिए है, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसे कर सकते हैं। और जहाँ पे अनस्क्रैम्बलिंग, जहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आपने अरेंज करके सीधा करके लिखना है। तो ये टास्क आप बच्चों के लिए है, ये आप खुद करना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।